नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब 15 जुलाई के बाद में जो YouTube एक अपने सब्सक्राइबर्स जो उसके क्रिएटर्स हैं उनके लिए क्या क्या ये जो नई पॉलिसी लेने जा रहा है। बेसिकली ये पॉलिसी पुरानी नहीं है, मतलब नहीं है, पुरानी ही है, बस उसमें कुछ चेंजेस ला दिए हैं। अगर आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बहुत बड़े बड़े जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं वो इस तरह की बात करें कि एआई का इस्तेमाल मत करो, एआई वीडियोस मत बनाओ, फुटेज मत लो और किसी तरह के अल्टर्ड मत करो। तो एक्चुअली में सब ये गलत है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए और बहुत सारे ऐसे मुझे अपने संपर्क में मिले। पहले मेरे चैनल जो थे वो अच्छे खासे व्यूज़ वाले भी थे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, वो तो डिलीट हो गया था। अब मैंने ये जो पॉलिसी है जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है 15 जुलाई से, उसको बहुत रिव्यू करके देखा और देखा कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं और नए जो अभी नए यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या काम कर रहे हैं या वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या उन्होंने पॉलिसी नहीं पढ़ी है, तो जो भी बड़े बड़े जिनके अच्छे खासे मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वो ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद देख लेना उनके थंबनेल और उनके अंदर की। आज मैं आपको डाउट पूरा करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि नया चैनल अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो है आप जीमेल ओपन करते हैं और न्यू चैनल क्रिएट हो जाता है और वीडियोस डालने लगते हैं। अब शॉर्ट और आपकी लॉन्ग वीडियो, उन दोनों के लिए जो सब्सक्राइबर्स की जो नीड चाहिए, आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। लॉन्ग वीडियो के लिए 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। इसके अलावा आपका जो है 1 करोड़ व्यूज़ आपके शॉर्ट के लिए चाहिए। ये तो आपकी रहा पहली क्राइटेरिया यानी पहले एलिजिबिलिटी जो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करेंगे। इसके बाद में आपके चैनल पर कोई एक्टिव गाइडलाइंस नहीं या एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कोई वार्निंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए, एडवांस फीचर्स की सेटिंग ऑन होना चाहिए और आपके थंबनेल, आपके जो डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीज़ें ओके परफेक्ट होना चाहिए, तब ये आपका मोनेटाइजेशन में जाता है। लेकिन अब जो यूट्यूब कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आपके कंटेंट के अंदर में हमें एक ह्यूमन टच चाहिए, या तो आपकी वॉइस चाहिए या आपका फेस चाहिए। अब ये चेंजेस क्यों आया? बेसिकली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मास कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रिएटर्स, वो एक ही कंटेंट पर, एक ही वीडियो पर, एक ही साउंड पर, एक ही वॉइस पे बहुत सारी वीडियोस जनरेट हो रही है। तो बेसिकली यूट्यूब ये कह रहा है कि भाई ओरिजिनलिटी पर फोकस करो, जेन्युइननेस पर फोकस करो। अब ये चीज जेन्युइननेस और ओरिजिनलिटी किस बात पे, किस आधार पे? तो यूट्यूब बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट भी चलेगा बट उसमें एक अपना ह्यूमन टच दो। अगर कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब के जो आप शॉर्ट का फीचर है, उस शॉर्ट के फीचर में ही जब आप नीचे जाएंगे तो आप नीचे देखोगे उसमें रीमिक्स के में तो 4 ऑप्शन आते हैं। यूज दिस साउंड, यानी आप इस साउंड को यूज कर सकते हो, और जब आप इस साउंड को यूज करोगे तो जाहिर सी बात अपन फेस लाओगे। तो यहाँ पे यूट्यूब का एक जो एलिजिबिलिटी है पूरी हो जाती है कि आपका फेस आ गया, आप साउंड को यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कोलैब का। जैसे आप अपने इस रीमिक्स ऑप्शन में शॉर्ट में देखोगे तो कोलैब का ऑप्शन आता है। अब कोलैब में आपकी जो साउंड भी आ रही है और आपका एक फेस भी आ रहा है, यानी कि फेस वैल्यू भी ऐड हो रही है, और इस तरीके से आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, और इस तरीके से ये वीडियो आपकी अपनी हो जाती है, ओरिजिनलिटी, ये किसी और की नहीं है। अब YouTube की जो ओरिजिनलिटी और जेन्युइननेस का जो रीजन है मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो ये हमारे 2 फीचर हो गए जो आपके रीमिक्स के अंदर में है, ठीक है। जब आप नीचे शॉर्ट में जाओगे तो वहां पे आपको पहला मिलेगा यूज दिस साउंड का, दूसरा मिलेगा कोलैब का, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन स्क्रीन का। अब ग्रीन स्क्रीन में आप खुद ही देखोगे कि ऑलरेडी उसमें आपकी अपनी वॉइस और आपका अपना चेहरा भी है, प्लस जो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के शॉर्ट फीचर में है और शॉर्ट फीड में है उसी का ही ग्रीन जो है स्क्रीन बनती है। तो आप देखोगे यूट्यूब तो खुद प्रमोट कर रहा है कि भाई ठीक है आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट ही है, बट उसमें ये कह रहा है कि आपकी वॉइस होनी चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, आपकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो आप बात समझे, यानी कि यूट्यूब ये चाहता है कि एक जो ह्यूमन है, जो काम कर रहा है, जो एक ह्यूमन पर्सन है, उसकी एंगेजमेंट जरूरी है यहाँ पे। अगर उसकी एंगेजमेंट नहीं है तो अब ये किस केस में कह रहा है कि एंगेजमेंट नहीं है? बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। एआई से आपने वीडियो उठाया, एआई से आपने इमेज उठाया, उनको आपने एनिमेट कर दिया, एआई से आपने स्क्रिप्ट लिया और एआई से ही उसने वॉइस जनरेट कर दिया और आपने उसको मिक्स करके आपने अपलोड कर दिया। इस तरीके से 200 वीडियो आप दिन भर में अपलोड कर दोगे।
तो अगर 201 क्रिएटर कर रहा है और पूरी दुनिया में भी 1 करोड़ क्रिएटर हो, तो इस तरह से तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर काइंड की एआई जनरेशन की वॉइस, स्क्रिप्ट और इमेजेस आ रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर से। तो बेसिकली यहाँ पे मोनेटाइजेशन में यूट्यूब को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन जो करता है वो उसके लिए वो अपना एल्गोरिथम लगाता है, उसके लिए भी खुद एआई यूज कर देखता है, एआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी उसका प्रोसीजर होगा मोनेटाइजेशन का। तो बेसिकली कह रहा है अब हम मोनेटाइज उसी को करेंगे जिसमें ह्यूमन टच हो, ह्यूमन वैल्यू हो, ह्यूमन फेस हो, ह्यूमन वॉइस हो, ताकि एक जेन्युइन क्रिएटर की जो स्किल सेट है वो निकल के आए। तो हमारे पास जो भी मैंने बताया आपको शॉर्ट के केस में जो 4 चीजें हैं, तो पहला आपका बता दिया आपका यूज दिस साउंड का, दूसरा आपका हो जाता है कोलैब का, तीसरा आपका हो जाता है ग्रीन स्क्रीन का और चौथा आपका हो जाता है कट दिस वर्ड का। अब कट दिस वीडियो में आप किसी भी वीडियो को कट कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉपी पेस्ट तो है ही, क्योंकि अगर ओरिजिनलिटी आपको बनानी है तो कोई ना कोई वीडियो चाहिए, कोई ना कोई कंसेप्ट चाहिए, कोई ना कोई आइडिया चाहिए। तो इस तरीके से जो YouTube का जो फीचर है ओरिजिनलिटी का वो डिफाइन है कि अब ये ऑलरेडी कंटेंट है, बस आपको उस वीडियो को अपना बनाने के लिए अपना फेस या अपना जो चेहरा वो देना चाहिए। अब बहुत सारे YouTube चैनल वाले कह रहे हैं कि इस तरह से आप एआई मत यूज करो, एआई इमेज यूज मत करो, एआई जनरेटेड वॉइस यूज मत करो, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका जो रियल बताता हूँ, अगर आप कहीं से भी कोई फुटेज लेते हो, कहीं से भी आप कोई भी वीडियो लेते हो और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप अपनी वॉइस देते हो, आप अपना चेहरा देते हो, तो इसका मतलब है कि वो वीडियो आपकी होगी। क्यों? यूट्यूब का जो रूल ये कहता है कि आप फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए उस वीडियो को आप अपने फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत ला रहे हो। ये रीयूज कंटेंट की पॉलिसी में नहीं आएगा, ये फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट ही डाल देते हो उसको, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हो, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हो, कोई वॉइस ओवर नहीं करते हो या अपना फेस नहीं दिखाते हो, तब वो रीयूज्ड कंटेंट के कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि सर कि मैं एआई से ही फोटो लेता हूँ, एआई से इमेज लेता हूँ, एआई से जनरेटेड वॉइस लेता हूँ, वो नहीं आपका मोनेटाइज होगा। इसके अलावा कुछ जो मेरे पास जो मैसेज आए बता रहे हैं लोग कि सर मैं जो है कार्टून नेटवर्क बनाता हूँ, कार्टून चैनल बनाता हूँ, अपने चैनल पर डालता हूँ और उसमें एआई जनरेटेड वॉइस है और एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट, तो चलेगा, क्योंकि कार्टून नेटवर्क ऑलरेडी एक ह्यूमन नहीं है, वो नॉन ह्यूमन है। उसमें कार्टून नेटवर्क आएगा तो उसमें ह्यूमन की वॉइस जाएगी तो नहीं काम चलेगा। तो उसमें एआई जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि भैया उसमें टाइम लगता है, एक कार्टून बनाने में 6-7 घंटे लगते हैं। एआई जनरेटेड तो कार्टून बनेगा भी नहीं, तो इस तरीके से वो जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जो इमेज है वो आपकी अपनी है, ओरिजिनल है, ह्यूमन फेस है, ह्यूमन वैल्यू है, और आप एआई जनरेटेड वॉइस लेते हैं, तो ये बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मोटी मोटी बात समझ में आ जाती है कि कोई भी वीडियो आप बना रहे हो, या तो आपका फेस वहां पे होना चाहिए या आपकी आवाज वहां होनी चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो फेस हो या आवाज हो या आपकी एक्टिंग हो। तो इस तरीके से वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे तरह के भी चैनल हैं, जैसे कि आपने कोई इमेज ली और आपने कोई मोटिवेशन कोट लिया और किसी इमेज में मोटिवेशन कोट को आप लिख देते हो, वर्ड्स को लिख देते हो और आप खुद बोलते हो, ठीक है, खुद बोलते हो, तो वो आपका मोनेटाइज हो जाए। अगर आप कोई म्यूजिक ऐड ऑन करते हो या फिर एआई की वॉइस यूज करते हो तो वो मोनेटाइज नहीं होंगे, ऑलरेडी वो मोनेटाइज हैं लेकिन वो आगे से हट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कई इस तरह के भी चैनल हैं जहाँ पे इमेज पे कुछ स्टोरी लिख के आती है और उसके बाद में एआई जनरेटेड वॉइस होते हैं, तो भाई वो नॉलेज के लिए है, वो 100% मोनेटाइज होंगे। समझ गए मेरी बात? तो बेसिकली ओरिजिनलिटी का जो कंसेप्ट है यूट्यूब कह रहा है, वो उस कंसेप्ट उस कंटेक्स्ट में कह रहा है जहाँ पे एक क्रिएटर अपनी जेन्युइननेस दिखाए, अपनी स्किल सेट दिखाए। जो मास कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एआई के थ्रू, उसको रोकने के लिए कह रहा है। अगर आप यही बताइए, अगर यूट्यूब खुद ये मना करे कि नहीं नहीं एआई का इस्तेमाल नहीं करें, तो ऑलरेडी गूगल जो इस का मदर कंपनी है यूट्यूब का जो जन्म दिया वो गूगल ने दिया, गूगल का ही है यूट्यूब। तो उस केस में गूगल ने ही खुद एआई जनरेट किया और उसमें कितने $मिलियन रुपए खर्च किए हैं। वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई एआई का यूज करो, लेकिन एआई का यूज करो लेकिन लिमिटेड। आप क्योंकि जो यूट्यूब है एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप एआई जनरेटेड चीजें डालते जाओगे, ह्यूमन टच नहीं रहेगा, ह्यूमन वैल्यू नहीं रहेगा, ह्यूमन फेस नहीं रहेगा, तो जो लोग हैं वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे।
तो हमारे जो इमोशंस है वो भी सामने हमारे चेहरे पे दिखने चाहिए, ताकि दूसरों को एक लाइफ में वैल्यू ऐड हो, एक हैप्पीनेस ऐड हो और एक क्रिएटिविटी जनरेट हो। तो बेसिकली यूट्यूब का जो पॉलिसी है वो पुरानी ही है, बस उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं नए शब्दों के माध्यम से, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जनरेटेड चीज़ आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो वॉइस या इमेज, लेकिन आपका कुछ होना चाहिए वहाँ पे, या आपका चेहरा होना चाहिए, आपकी आवाज़ होनी चाहिए, या आपकी इमेज होनी चाहिए, या आपकी एक्टिंग होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा हो जो आपके द्वारा ऐसा लगे यूट्यूब को। लेकिन ये मोनेटाइजेशन के लिए ही है। आप चाहे तो कितनी भी यूट्यूब पर वीडियो डाल लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन वो मोनेटाइज उन्हीं को करेंगे जहाँ पे ह्यूमन फेस हो, ह्यूमन वैल्यू हो। हाँ, इससे ये जरूर है जो जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिएटर्स वीडियो बनाने में, जो एक दिन में एक ही वीडियो बना पाते हैं, 2 ही वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए क्या इनकम रिसोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे जो चैनल है जहाँ पे ह्यूमन फेस नहीं, ह्यूमन वॉइस नहीं है, वो चैनल ऑटोमेटिकली सिस्टम से हट जाएंगे, डीमोनेटाइज हो जाएंगे। इस तरीके से जो मोनेटाइजेशन का पैसा उनको जा रहा था, अब वो पैसा किसको जाएगा, जो ऑलरेडी ह्यूमन टच के माध्यम से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं व्यूअर्स को।